हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और आज की जो हमको सेलिंग देखने को मिली, कल भी बाजार के अंदर सेलिंग देखने को मिली, लेकिन अब मंडे को मार्केट कैसा ओपन हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके की ओपनिंग हमको देखने को मिल सकती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एफआईएस और डीआईएस के डेटा के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे, हमने क्या बताया था उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। देखिए, कल मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट में एक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, और मैंने साफ साफ बोला था कि शुक्रवार को बाजार खुलते ही देखिए एक बड़ी सेलिंग दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके पहले देखिए मैंने आपको बोला था गुरुवार को देखिए मार्केट में शांति खत्म हो सकती है, यानी बाजार के अंदर आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। 2 दिन से देखिए मार्केट के हाल अगर आप देखोगे तो बेहाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऊपर का एक लेवल था इसका जो कि देखिए 25,250 के समथिंग का, वहाँ से मैंने एक बात किया था कि इस लेवल को देखिए बाजार पार नहीं कर पाएगा और वहाँ से हमको सेलिंग दिखाई देगी। कल के दिन देखिए क्या हुआ था। कल के दिन देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए हमको एक ओपनिंग देखने को मिली थी। इस ओपनिंग के बाद देखिए मार्केट एक सेलिंग देता है और इस जगह कहीं पे क्लोजिंग कर देता है। आज के दिन भी देखिए हल्का फुल्का देखिए गैप के साथ ओपन होता है और उसके बाद देखिए मार्केट में एक सेलिंग आ जाती है। देखिए आज के दिन हमारे जो नीचे के टारगेट थे वो भी हिट हो चुके हैं, लेकिन अब सवाल आता है नेक्स्ट क्या हो सकता है। क्या बाजार में और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है या इस जगह से रिकवरी हो सकती है? तो उससे पहले देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे बॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया था और मैंने आपको बताया था कि बाजार अभी इन बॉक्सों के अंदर देखिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल के दिन देखिए इसमें खास बात क्या हुई थी कि ये फिर से देखिए अपने बॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि एक बार देखिए ये फिर से अपने बॉक्स के अंदर आ चुका है, जिसमें हमने देखिए कंडीशन रखी थी कि बाजार अगर ऊपर की साइड मिलता है, अगर फिर से देखिए अगर ये गैप दे देता है आपका 25,250 के समथिंग, तो यहाँ पे हमको फिर से सेलिंग करने की मौका देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए बॉक्स के नीचे तो आ ही चुका है। अगर देखिए मार्केट में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है और साइडवेज ओपनिंग होने के बाद देखिए इसमें अगर एक सेलिंग वाला कैंडल बन जाता है तो हम उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के, यानी जो हमारा देखिए 9 पंदा का एक जो कैंडल बना है 9 पंदा का, उस 9 पंदा के कैंडल का देखिए हाई का ऐसे लगाकर हम उसमें एक सेलिंग का देखिए ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। और मार्केट में अगर आपने देखा कि देखिए मार्केट खुलते ही अगर आपको दिखाई देगा कि लगातार देखिए जो गिरता हुआ दिखाई दिया, ऑलमोस्ट देखिए 11 बजे तक देखिए इसने जो लो मारा था वो इस जगह देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा 24,950 के समथिंग का देखिए 11 बजे के समथिंग देखिए इसने 24,950 का लो मार दिया था। उसके बाद देखिए बाजार इसी जोन के अंदर काम करता हुआ दिखाई दिया। फिर हमको एक और लो देखने को मिला जो कि 24,917 के समथिंग का था। उसके बाद देखिए मार्केट ने 1-2 के समथिंग रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ से बाजार में क्या हो सकता है, उससे पहले देखिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आज का हम लाइक का टारगेट रखने वाले हैं 200 लाइकों का। तो मुझे उम्मीद है कि आप 200 से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करोगे। अब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले देखिए हमारा अब जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहेगा वो इस जगह देखिए 25,000 का देखिए अब इम्पोर्टेंट हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि देखिए उससे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस था वो इस जगह था 25,250 का, और जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर जब भी ये अपने बॉक्स को ब्रेक कर देगा तो हमको नीचे की साइड 24,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद देखिए 24,800 के समथिंग भी बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आपको याद होगा कि एक 24,000 देखिए 800 पे हमको देखिए एक यहाँ पे क्या दिखाई देता है, इस जगह देखिए हमको एक गैप दिखाई देता है। तो मुझे लगता है अभी और सेलिंग आ सकती है। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे, जो हमारे देखिए पुराने व्यूवर्स हैं उनको देखिए बिल्कुल अच्छे से पता है कि मैं किस लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये गैप है, ये पहले इसके अंदर काम करता था, फिर देखिए इसने एक गैप दिया, फिर ये इस जोन के अंदर काम करना चालू कर दिया, और इस जोन के बाद देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बार देखिए बाजार नीचे की साइड इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा, जो कि आपका 24,800 वाला प्राइस हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक पीछे की साइड गैप थे और इन गैपों को देखिए बाजार फिल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो कंसोलेट हमको दिखाई दे रहा है, ये कंसोलेट जो दिखाई दे रहा है, और कंसोलेट होने के बाद देखिए जो बाजार ने देखिए 24,916 के समथिंग का जो लो मारा था, अगर उसको ब्रेक कर देता है तो एक बार हम फिर से देखिए इसमें 24,800 के लेवल के आसपास आने की कोशिश कर सकते हैं। और 24,800 के लेवल के अगर आसपास आता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, समय बिताता है, तो और सेलिंग हमको नीचे की साइड दिखाई दे सकती है। क्योंकि आज के दिन अगर आप देखोगे तो देखिए जैसे टीसीएस के नतीजे अच्छे नहीं आए थे, फिर उसके बाद देखिए एक्सिस बैंक के भी नतीजे अच्छे नहीं देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं देखिए जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनके नतीजे इतने कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके वजह से देखिए मॉर्निंग में अगर आपने ध्यान में दिया होगा तो देखिए बैंक निफ्टी आपका ऑलमोस्ट 350 पॉइंट नीचे की साइड ओपन हुआ था और निफ्टी आपका फ्लैट ओपन हुआ था। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी सेलिंग हमको मॉर्निंग के साथ गैप के साथ एक दिखाई दे रही थी। अब उसके साथ साथ हो क्या रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफआईएस और डीआईएस के अंदर जो आपके एफआईएस है वो कैश के अंदर देखिए लगातार बिकवाली करें। यानी अगर आप देखो तो कल के दिन भी 17 तारीख को देखिए यहाँ पे 3,690 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने वाली, जिसमें देखिए टोटल इनकी जो बिकवाली दिखाई दे रही है वो 17,330 करोड़ के आसपास की दिखाई दे रही है। अगर हम डीआईएस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको देखिए 19,790 करोड़ के आसपास की खरीदारी दिखाई दे रही है। लेकिन मेन पैसा जो देखिए इस जगह एफआईएस कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो एफएंडो के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बात किया था। तो एफएंडो के अंदर हो क्या रहा है, जैसे कि देखिए इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इंडेक्स में देखिए यहाँ पे 18,745 करोड़ के समथिंग के देखिए यहाँ पे बिकवाली कर चुके हैं। यानी अगर आप देखो कैश के अंदर तो अलग बिकवाली की है और इंडेक्स के अंदर भी देखिए यहाँ पे बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ देखिए ऑप्शन के अंदर जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि 16 तारीख को देखिए इन्होंने ऑप्शन के अंदर बिकवाली नहीं की थी, ठीक है, बल्कि खरीदारी की थी पुट के अंदर, क्योंकि इनको पता था कि और सेलिंग आने वाली है। फिर 17 तारीख को मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि यहाँ पे देखिए 13,985 करोड़ की खरीदारी की है। अब काफ़ी लोगों ने कमेंट किए कि सर ये तो खरीदारी की है तो बाजार ऊपर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर बार जो खरीदारी दिखाई देती है एफआईएस की तरफ से वो खरीदारी नहीं होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं देखिए पुट के अंदर बाइंग भी होती है। तो इन चीज़ों को हमको समझना चाहिए। और उसके बाद देखिए आज के दिन मार्केट में सेलिंग देखने वाली। अब देखिए आज के दिन यहाँ पे सेलिंग का नंबर आएगा, जो 6 बजे देखिए जो नंबर आता है वो यहाँ पे सेलिंग का नंबर आएगा, क्योंकि मार्केट नीचे की साइड आ चुका है। ऑलमोस्ट 24,900 का जो सपोर्ट था उसके आसपास आ चुका है। 100 पॉइंटों की और सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है जो कि 24,800 के समथिंग है। तो अब वहाँ पे हमको सपोर्ट मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग की होगी, जिसके वजह से देखिए यहाँ पे आज के दिन सेलिंग का नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि अभी तक प्रीमियम में इतना मूव नहीं दिखाई देता, लेकिन आज के दिन एक्सपायरी खत्म हो गई उसके बाद भी प्रीमियम में डबल मूव दिखाई दे रहे हैं। यानी जो प्रीमियम आपका 100 का था वो 200 तक देखिए जाता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है। अब देखिए जो हमारा 24,800 वाला लेवल है, ये लेवल देखिए अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओआई डेटा इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी कल ही एक्सपायरी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 20,000 के समथिंग ओआई है और चेंजिंग की बात करें तो 12,000 के समथिंग का चेंजिंग है। इसको अगर ब्रेक करता है तो 24,700 के समथिंग का एक डेटा निकल के आता है। यहाँ पे भी हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ऊपर की साइड देखिए अब जो हमारे इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है वो देखिए 25,000 का एक पहले हमारा साइकोलॉजी नंबर है, बड़ा नंबर है। उसके बाद देखिए इस जगह 25,100 और उसके बाद देखिए 25,200, ये तो इम्पोर्टेंट देखिए रजिस्टेंस का ही काम करेंगे ऊपर की साइड, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसके फ्री लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको डेली अपडेट चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं इस जगह निफ्टी के बारे में। तो अब देखिए इसमें जो शार्प हमको सेलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, जो एक शार्प सेलिंग दिखाई दे रही है और एक फिर से देखिए इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बॉक्स टेक्निक बहुत मज़ेदार है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे जब हमने पहले बॉक्स टेक्निक बनाई थी उसके बाद भी सेलिंग देखने को मिला, मार्केट ने अच्छा
बना के दिया पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो इस बॉक्स के अंदर काम करता हुआ दिखाई दिया। फिर हमने जैसे ही देखिए कल इस जगह देखा था कि भाई बॉक्स के नीचे जा रहा है, फिर से एक साफ सेलिंग आई। अब यहाँ पे क्या है हमारे लिए, देखिए अब जो ऊपर वाला देखिए ये वाला जो प्राइस है ना, ये रीटेस्ट का काम करेगा, क्योंकि पहले भी हमने कई बार देखा है जब मार्केट बॉक्स को ब्रेक करता है तो एक बार रीटेस्ट करने जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हल्का फुल्का देखिए ये गैप के साथ ओपन हो जाता है या ऊपर की साइड मिल जाता है इस प्राइस के इस जोन के अंदर, तो ऊपर की साइड देखिए जो हमारा 25,125 का जो प्राइस है इस जगह, जो हमारा देखिए 25,125 का लेवल है, ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, देखिए आज मार्केट में क्या हुआ, साफ सेलिंग आया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे किसने पैसा बनाया, एक तो सेलर ने पैसा बनाया क्योंकि उसके बाद ये साइडवेज हो गया था, और दूसरा देखिए सेलर बायर ने पैसा बनाया, ठीक है। जो पुट बाइंग करके गए थे उनने बनाया, और जो ऑप्शन को सेल करके गए थे उनने बनाया, क्योंकि लास्ट में मार्केट आपका साइडवेज हो गया था। अब देखिए अब ये थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा ना, क्योंकि देखिए अच्छा खासा बना लिया, तो जो पुट बायर है उनके कहीं ना कहीं प्रॉफिट कम करना है, तो मार्केट क्या करेगा, या तो ये गैप के साथ ऊपर जाएगा या फिर ये इसी जगह कंसोलिडेट करेगा और फिर से अपने साइकोलॉजी नंबर जो आपका 25,000 का लेवल है इसके ऊपर जाएगा, और ऑलमोस्ट 100 से लेके आपका 125 पॉइंटों की एक रैली दे देगा और यहाँ तक आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, यानी एक गैप जो होता है ना, एक बॉक्स जो होता है वो बॉक्स बनाने की क्रिएट करते हुए दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए इसके पहले भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक बॉक्स था, देखिए आपको याद होगा ये भी एक बॉक्स बना था देखिए इसके अंदर। अब इसमें होता क्या था, मार्केट देखिए ऊपर जाता था, यहाँ से सेलिंग आ जाती थी, फिर ऊपर जाता था, फिर सेलिंग आती थी, तो यहाँ पे बॉक्स बना सकता है। अभी मार्केट बॉक्स के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको, 25,125 का अब हमारे लिए रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ठीक है। अब चलिए समझ लेते हैं इस जगह देखिए ग्लोबल मार्केट कैसा है। तो अमेरिकी मार्केट में क्या हुआ, अमेरिकी मार्केट में अगर आप देखो तो निफ्टी 50 में, ठीक है, आपको 144 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग देखने वाली और क्लोजिंग देखने वाली। सेंसेक्स में बात करते हैं तो यहाँ पे 500 पॉइंटों की बड़ी सेलिंग देखने वाली, और बैंक निफ्टी में भी देखिए 550 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग दिखाई दी। बैंक निफ्टी ज़्यादा पैनिक हुआ, जो नतीजे थे ना वो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे मार्केट को डिस्टर्ब करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद देखें अमेरिकी मार्केट अच्छा था, डाउ जोन अच्छा था, एसपीएम 500, नैस्डैक और स्मॉल कैप 200 में भी देखिए यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट हमको दिखाई दी है। आज के दिन जो नतीजे थे उसके वजह से देखिए एक डर का माहौल बना, जिसके वजह से बिक्स में भी हमको तेज़ी दिखाई दी बाजार के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए कई बार क्या होता था कि जब अमेरिकी मार्केट में तेज़ी आती थी तो हम लोग सोचते थे कि हमारी अमेरिकी मार्केट में तेज़ी है तो इंडिया का मार्केट भी तेज़ी में जाएगा। अब वो गया समय है, वो 3 साल 4 साल पहले जो होता था वो होता था, और उसी के वजह से देखिए अभी लोग क्या समझते हैं, जो एफआईएस की जो पोजीशन है उसको बाइंग की पोजीशन ही वो समझ के चलते हैं। क्योंकि देखिए 2 पॉइंट मिल गए, एक तो देखिए अमेरिकी मार्केट में तेज़ी है, नेस्डैक लगातार हाई मार रहा है, फिर डाउ जोन में आपको तेज़ी दिखाई दे रही है, नेस्डैक में तेज़ी दिखाई दे रही है, फिर प्लस में ऑप्शन के अंदर देखिए बाइंग की पोजीशन आ गई, वो भी छोटी नहीं, 13,000 करोड़ के समथिंग की। तो इसमें क्या होता है, ये छोटा जो रिटेल ट्रेडर होता है जिसको नहीं आता समझ में, वो ये समझ लेता है कि भाई मार्केट में सब चीज़ें क्लियर है, कैश में ही तो बिकवाली की है लेकिन ऑप्शन के अंदर खरीदारी कर ली, बात बराबर है। लेकिन बात बराबर नहीं होती, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और लोगों तक पहुँचाइए कि अब बात बराबर नहीं है, जो पहले होता था वो भूल जाओ, ठीक है। अब वो नहीं हो रहा है, अब और चीज़ें चेंज होती है। मार्केट क्या करता है, मार्केट चेंज होता है और आपको भी अब चेंज होना पड़ेगा। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे वीडियो में समझाता हूँ। तो ऐसा नहीं है रटी रटाई चीज़ें मैंने आपको बता दी, जो क्लियर है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो डेटा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अब चलिए समझते हैं अपन इस जगह बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी देखिए इसका अपर जोन था, इसका लोअर जोन था, इस पूरे जोन के अंदर हमको क्या देखने को मिला, गैप देखने को मिला। मार्केट गैप के साथ ओपन हुआ, जैसे निफ्टी नहीं हुआ था लेकिन बैंक निफ्टी गैप के साथ ओपन हुआ, और गैप के साथ ओपन होने के बाद भी लगातार सेलिंग दिखाई दी। अब इस वाली कैंडल को ध्यान में दीजिए, देखिए जब पूरा कंसोलिडेट किया है, ठीक है। फिर एक बार देखिए यहाँ पे एक मूवमेंट आने की कोशिश हुई थी 2 बजे के समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, ये इस कैंडल का जो हाई है 56,500, ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट में, ठीक है, ऊपर की साइड। अब इसी चार्ट को अगर मैं लेकर आ जाता हूँ और यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, तो आपको एक चीज़ मैंने बताया था, यहाँ पे आपको याद होगा
कि निफ्टी ने तो वो फिल कर दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने फिल नहीं किया था। आपको याद होगा, मैंने कई बार बात भी किया था, जब बाजार यहाँ पे कहीं पे था तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे सेलिंग ज़रूर आ गई है, बाजार नीचे की साइड आ ज़रूर गया है, लेकिन ये हमारा जो गैप है, ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट करके भी रखा था कि इस जगह 56,000 तक एक बार बैंक निफ्टी आ सकता है, इतना मुझे लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, गैप के साथ ओपनिंग मिल गया। ठीक है, कंटिन्यू सेलिंग आया, फिर यहाँ पे देखिए एक साइडवेज हमको दिखाई दिया, और अब मुझे ऐसा लगता है एक बार फिर से कंटिन्यू, क्योंकि अभी तो हमने क्लोजिंग यहाँ पे 56,250 के समथिंग किया है, लेकिन अब जो 250 का लेवल है ये अभी हमारे लिए और मूवमेंट कर सकता है। जो 250 का जो लेवल जो है हमारे लिए, जो और थोड़ा सा मूवमेंट कर सकता है, उसके बाद ही देखिए ये गैप फिल होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो अब गैप के हम पास आ चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो अपने प्राइस को अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो इस जगह देखिए 56,000 तक हम और आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है बैंक निफ्टी के लिए। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर ये थोड़ा बहुत गैप के साथ ओपन हो जाता है या ऊपर की साइड मूवमेंट करने की कोशिश करता है, तो ये वाला जो प्राइस है, वैसे तो प्राइस इसका निकल के आ रहा है 56,430, लेकिन ये प्राइस पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये राउंड नंबर नहीं है। राउंड नंबर नहीं है, मार्केट हमेशा क्या करता है, राउंड नंबर तक जाता है। अब इसने प्राइस क्या दिखा दिया, 56,430, लेकिन राउंड नंबर तो है नहीं है ये, तो राउंड नंबर इसका क्या निकल के आता है, 56,500। ठीक है, तो ये राउंड नंबर है। अब इसमें और इसमें कितना अंतर है, 70 पॉइंटों का अंतर है। तो अब जो आपका 56,500 है ना, ये आपका रजिस्टेंस का काम करेगा। गैप की कंडीशन में अगर ओपन हो जाता है तो वहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं, या हमारे पास जो पोजीशन है उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस लेवल के आसपास आपको एक रिटेस्ट करेगा और फिर से यहाँ से एक मूवमेंट नीचे की साइड कर देगा, जिसमें होगा क्या कि मार्केट को दो फायदे होंगे। जितने लोग यहाँ पे सेलिंग करके गए हैं उनके ऊपर जाके एसएल हिट कर देगा। ठीक है, पहला बेनिफिट मिला मार्केट को। दूसरा बेनिफिट, फिर जो नए बायर इस जगह आएंगे उनको नीचे लेके जाएगा, तो उनके भी एसएल हिट कर देगा। तो इस चीज़ में क्या हुआ, जो आपका पुट बायर था उसके एसएल गए, जो आपका कॉल बायर था उसके एसएल गए, दोनों के एसएल चले जाएंगे इस कंडीशन में, और मार्केट फिर नीचे की साइड कंटिन्यू मूवमेंट करना चालू कर देगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।